जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। ऐसे में मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल का फिलहाल तो पालन होता हुआ दिख रहा है। बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है, ये लोग कोई समझदार लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मनीष जी, मैं कोरोना आऊंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा में सल्ट उपचुनाव काउंटिंग वहां पर जारी है। अल्मोड़ा में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, थोड़ी देर में ईवीएम से वहां पर काउंटिंग ईवीएम की शुरू होगी और उसके बाद वहां पर बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार है, गंगा पंचोली कांग्रेस उम्मीदवार है। 100 कर्मचारी वहां पर 12 राउंड की काउंटिंग करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अल्मोड़ा की सल्ट सीट पर भी चुनाव हुआ है, वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है इस वक्त और थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बीजेपी से महेश जीना ने वहां पर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से गंगा पंचोली ने। किसकी जीत होती है किसकी हार, के वक्त बताएगा, कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल मतदान जिस तरीके से हुआ उस वक्त भी हमने सबसे बड़ी कवरेज दिखाई थी और आज मतगणना की भी सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। किशन जोशी बातचीत करने के लिए अल्मोड़ा की सल्ट सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, क्या तस्वीर वहां पर उभर रही है और मतगणना किस तरीके से हो रही है? अनुपम, अभी तो शुरुआत ही है, पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जो है ईवीएम मशीनें भी पहुंच चुकी हैं 8:30 बजे से। पहले राउंड की थोड़ी देर में जो है नतीजे आ जाएंगे, उससे स्थितियां साफ होना शुरू हो जाएगा कि सल्ट की सत्ता दोबारा किसको देती है जनता। भाजपा को ही, भाजपा के सुरेंद्र जीना की जगह उनके भाई महेश जीना को देती है, जो यहाँ फिर पिछली बार जो कम ही मतों से गंगा पंचोली हारी थी उसे सत्ता देती है, ये देखना होगा। इसका मुख्य प्रभाव जो है आने वाले 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने जो है 2022 के सेमीफाइनल के हिसाब से ही ये चुनाव लड़ा था। अनुपम जी, तो अगर बात करें जो लोकल फैक्टर्स और तमाम चीजों को लेकर के, स्थानीय लोगों में कितनी उत्सुकता है? देखिए, लोग जो हैं इस बार वोटिंग कम होने का एक कारण था कि जो बाहर के प्रवासी थे वो उतना यहाँ कम आए थे अल्मोड़ा में। एक तो वोट कम पड़ा है और दूसरा लोगों का कहना था कि गंगा पंचोली स्थानीय हमारी जो है कैंडिडेट हैं, और जबकि महेश जीना दिल्ली ज्यादा रहते हैं, ये भी एक फैक्टर काम किया। दूसरा फैक्टर था कि इनके भाई का निधन हुआ है, इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन ये तस्वीर थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि अब नतीजे क्या है, लोगों ने, जनता ने किस पे विश्वास जताया है। लेकिन अनुपम, एक बड़ी संकट ये आ रहा है कि जिन लोगों ने, जिन एजेंटों ने, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदान के लिए जाना था, RT-PCR रिपोर्ट देर आने के कारण उनको जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। लोगों में काफी नाराजगी भी है। अनुपम, अगर बात करें मतगणना स्थल की, तो कोविड गाइडलाइंस का किस तरीके से वहां पर पालन कराया जा रहा है और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो भी लोग वहां पर पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, समर्थक पहुंचे हैं। कई समर्थक तो बाहर, गेट से बाहर खड़े हैं। वो अंदर जाना चाहते थे। उन्हें 3 दिन पहले जैसी गाइडलाइन आई निर्वाचन आयोग की, तो वैसे कोविड टेस्ट के लिए जो है अपने सैंपल दिए थे। इतना अधिक सैंपल है कि उनकी जांची रिपोर्ट 3-4 दिन बीतने के बाद भी नहीं आई। नहीं तो वो अंदर जा सकते हैं, बाहर ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से रिजल्ट जो है उन्हें पता चल पाए। अनुपम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। अब देखना होगा कि अल्मोड़ा के सल्ट सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उस दंगल में कौन बाजी मारता है। कुछ ही घंटों के बाद वहां की तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दंगल लगातार जारी है, वहां से भी जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम बता रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतगणना जो शुरू हुई है उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती का काम वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। टीएमसी बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। 52 सीटों पर टीएमसी आगे है, 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुला है, ये यहां पर बड़ी खबर है। कांग्रेस गठबंधन का खाता खुला है, ये बड़ी खबर। कांग्रेस गठबंधन का खाता खुला है पश्चिम बंगाल से, यहां पर यह बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर वहां पर है। 52 सीटों पर टीएमसी आगे है, 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस गठबंधन का भी खाता खुला है। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का सियासी रण पिछले वक्त में सियासी सरगर्मियों में रहा है और ऐसे में जो रुझान है अभी उसमें जो तस्वीर उभर कर आ रही है
रुझानों में आपको बता दें कि यह है कि 52 सीटों पर टीएमसी आगे है रुझानों में और 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। कांग्रेस गठबंधन का भी खाता खुला है। ये सिर्फ अभी रुझान है और धीरे धीरे तस्वीर अभी साफ होगी। कमर अली साहब, कांटे की टक्कर आप दे रहे हैं टीएमसी को बंगाल में। जी देखिए, आपको भी कांटे की टक्कर लग रही है, लेकिन जीत हमारी पक्की है। क्या लगता है मनीष जी आपको, ये जो फिगर्स अभी रुझानों में सामने आ रही है 52-48 की, जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ेगा, क्या लगता है बंगाल में क्या तस्वीर साफ हो सकती है? मैं समझता हूं स्थिति कमोबेश यही रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कि देखिए, शुरुआती रुझान आमतौर पर सही पहुंचते जाते हैं। अलग बात है अगर कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो, अन्यथा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक इस सत्य को मानेगी नहीं और वो उम्मीद करेंगे कि हमें क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है, 3/4 मेजोरिटी मिलने वाली है, 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली है। ऐसी उम्मीद उनकी मेहनत को देखते हुए लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः कांटे की टक्कर रहेगी और सरकार बनेगी। इसका फैसला आप चुनाव के अंतिम नतीजों तक कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तीसरा संगठन भी है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है। तो ऐसे में कब कौन किसकी मदद ले ले, और अब भाजपा भी सबके लिए अछूत नहीं रही, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा अभी ये बड़ा अभिषेक सोम, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जो बंगाल को लेकर उम्मीद पाले हुए है, आपको लगता है कि बीजेपी की वो उम्मीद कामयाब होने वाली है? आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 100% ऐसा लगता है कि हम इस राज्य को चुनावों में जीत के रहेंगे, लेकिन ये कह पाना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आसान नहीं होगा, क्योंकि अंत तक कड़ी टक्कर रहने वाली है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला अंत में ही होने वाला है। क्लियर मेजोरिटी आने की संभावना अभी मेरे को वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल। अभिषेक सोम, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आपसे आपका व्यू क्या है? अभिषेक सोम, जवाब दीजिए। देखिए, बंगाल की जनता ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को नकार दिया है और ये उसी के रुझान है और जनता ने उसको स्वीकार किया है, जो वास्तविकता में निष्पक्ष होकर सभी धर्मों को मानने वाले और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और न्याय संगत काम करे जनता के लिए। तो इन लोगों का असली चेहरा जनता जान चुकी है, उसी का रुझान आपके सामने है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पश्चिम बंगाल में जाके ताकत झोंक दी, पर जनता, क्योंकि वहां की जनता समझदार जनता है, भाई अभी से मनीष जी तो नकार रहे हैं कि बीजेपी वहां जीत ही नहीं पा रही है। अभी तो शुरुआती रुझान है भाई। अभिषेक सोम, मनीष जी ये तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मानने के लिए इनका जो सिस्टम फिक्स किया गया है, वो बस यही कहने के लिए फिक्स किया है कि आपको बस कैसे हम अपनी बात ऊंची रखें, एनालाइज ना करें, फैक्ट्स पे आंखें मूंद लें, ये इनका सिस्टम सेट है। इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं देखना है। आप क्यों भाई अभिषेक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी रख दो, समाजवादी पार्टी के नेता वही बात करेंगे जो उन्हें कहनी है। इसलिए अभी जब तक के आंकड़े और बेहतर नहीं आ जाते, रिजल्ट और क्लियर नहीं आ जाते, तब तक इनका समझ पाना आसान नहीं होगा। मैं वापस फिर कह रहा हूं, आप लगातार आंकड़े देखते रहिए। बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है और बिल्कुल अंत में फैसला होगा क्या करना है। हाँ, ये रोचक होगा ये जानना कांग्रेस और कितनी सीटें लाते हैं। जितनी वो ज्यादा सीटें लाएंगे उतना उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का नुकसान अभिषेक सोम, मनीष जी, कमर अली साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार ये मतगणना की कवरेज जारी है न्यूज 18 पर। पल पल की जो भी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उनको हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।